यह कहानी है द्वापर युग की, जब श्री कृष्ण की बांसुरी का धुन सुनकर राधा दीवानी हो जाती थी और नाचने लगती थी। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पवित्र प्रेम के बंधन में बंध चुके थे। इस अटूट प्रेम के बंधन में बंधने के बाद भी कृष्ण की शादी राधा से नहीं बल्कि रुक्मणी से हुई थी। फिर एक रात नींद में श्री कृष्ण के मुंह से राधा राधा का नाम निकला। तभी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी की नींद खुली। हाय राम, हे प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पति के मुंह से किसी और नारी का नाम। रुक्मणी का चित्त अशांत हो गया। सारी रात वह सोच में पड़ गई। सुबह जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो रुक्मणी से रहा नहीं गया और वह पूछी, हे प्राणनाथ, आपने रात को सपने में किस नारी का नाम जप रहे थे? श्री कृष्ण ने राधा को अपनी प्रेमी बताते हुए अपनी पत्नी रुक्मणी को सारी बातें बताई। प्रिय रुक्मणी, मैं राधा से अटूट प्रेम करता था। सपने में उसकी याद आ गई थी, इसलिए उसका नाम हृदय से ले लिया। लेकिन प्राणनाथ, ऐसा क्या है राधा में जो सोते जागते हर घड़ी आप राधा का नाम जपते हैं? जानना चाहती हो? हाँ प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय रुक्मणी, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तैयार हो तो बोलो। हाँ स्वामी जी, मैं आपकी कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी को लेकर यमुना तट की ओर चल पड़े। राधा को भी संदेश भिजवा दिया। जब तीनों यमुना तट पर पहुंचे तब श्री कृष्ण ने अपना एक केस तोड़ा और उसके द्वारा यमुना के इस पार से लेकर उस पार तक एक महीन पुल बना दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने यमुना नदी से 2 मटकी भरी और एक मटकी अपनी पत्नी रुक्मणी को दी और एक राधा को, और बोले, प्रिय रुक्मणी, मेरे प्रेम का स्मरण करते हुए ये मटकी पुल के पार पहुंचा दो। पर स्वामी, ये कैसे हो सकता है? केस के पुल पर मैं कैसे मटकी लेकर उस पार जाऊंगी? तभी राधा बोली, बंसी, मैं जा रही हूँ मटकी लेकर यमुना के उस पार। रुको तुम, मैं जा सकती हूँ। मैं भी अपने प्राणनाथ से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रिय रुक्मणी, तुम जाओ। रुक्मणी मटकी लेकर पुल पर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद जब उसने पुल के दूसरी ओर देखा तो उसके कदम डगमगाने लगे। उसने स्वयं को तो संभाल लिया किंतु मटकी संभाल न पाई। वह किसी तरह पुल तो पार कर गई पर मटकी यमुना नदी में गिर गई। इस पर कृष्ण बोले, प्रिय रुक्मणी जी, तुम परीक्षा में असफल हो गई। अब राधा की बारी आई। राधा ने मटकी को लेकर श्री कृष्ण का नाम जपते हुए आसानी से यमुना नदी को पार कर दिया। यह देखकर रुक्मणी आश्चर्यचकित हो गई और उसने राधा से पूछा, बहना, ऐसा क्या था तुम्हारे प्रेम में जो तुम मटकी लेकर यमुना नदी पार कर गई? राधा ने उत्तर दिया, बहना, मैं कहाँ यमुना नदी पार किया। प्रिय के द्वारा मेरे हाथों में दी गई मटकी ने मुझे यमुना नदी उस पार पहुँचाया। रुक्मणी को राधा के श्री कृष्ण से अटूट प्रेम की गहराई का ज्ञान हो गया। तभी श्री कृष्ण रुक्मणी से बोले, समर्पण प्रेम का मूल है रुक्मणी। जहाँ समर्पण है वहाँ पूर्ण विश्वास है। शंका का कोई चिन्ह नहीं है। राधा का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण भाव था। शंका लेस मात्र भी न थी। विश्वास था कि प्रिय के हाथ से मटका दी गई है तो यमुना पार भी पहुँचाएंगे। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम करे तो पूर्ण समर्पण भाव से करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।